नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इसी बीच बता दें आपको एक बड़ी खबर। पाकिस्तान सरकार ने शहाब चतुर को अभी तक पाकिस्तान का वीजा ही नहीं दिया है जी। सारे रास्ते जो इस्लाम की तरफ जाते हैं पाकिस्तान से होके नहीं जाते। हज यात्री शहाब को वीजा देने से पाकिस्तान का इनकार। पंजाब के शाही इमाम ने मोदी से की मांग। इस वक्त की बड़ी खबर, बता दें कि दिल्ली स्थित दूतावास ने पहले तो शहाब चतुर को आश्वासन दिया कि आप पैदल हज यात्रा शुरू कर दो। जब आप भारत पाकिस्तान सीमा के करीब पहुंचोगे तो आपको पाकिस्तान का वीजा दिया जाएगा। केरल से मक्का पैदल हज के लिए जा रहे शहाब चतुर को पाकिस्तान सरकार ने अपने देश से गुजरने की इजाजत देने से साफ मना कर दिया है। ये बात रविवार को मजलिस अहरार इस्लाम के मुख्यालय में शाही इमाम पंजाब मौलाना मोहम्मद उस्मान रहमानी लुधियानवी ने कही। शाही इमाम मौलाना उस्मान लुधियानवी ने कहा कि शहाब चतुर इन दिनों पंजाब से गुजर रहे हैं, तो उनसे कई बार मुलाकात हुई। ये बात सामने आई है कि दिल्ली स्थित पाकिस्तान दूतावास ने पैदल हज यात्री को धोखा दिया है। पाकिस्तान के दिल्ली स्थित दूतावास ने पहले तो शहाब चतुर को आश्वासन दिया कि आप पैदल हज यात्रा शुरू कर दो। जब आप भारत पाकिस्तान सीमा के करीब पहुंचोगे तो आपको पाकिस्तान का वीजा दिया जाएगा। तब पाकिस्तान दूतावास ने ये तर्क दिया था कि पहले वीजा देने से उसकी अवधि खत्म हो जाएगी, इसीलिए सरहद पर पहुंचते ही शहाब को वीजा दे दिया जाएगा। पाकिस्तान के अफसरों के रवैये से हैरत में है शाही इमाम। शाही इमाम पंजाब ने कहा कि जब शहाब चतुर लगभग 3000 किलोमीटर पैदल यात्रा करके बॉर्डर के करीब पहुंच गए हैं, तो पाकिस्तान की सरकार ने अपनी आदत के मुताबिक अब वीजा देने से साफ इनकार कर दिया है। पाकिस्तान के अफसरों के इस रवैये से हैरत है। धोखा देना पाक की पुरानी आदत है, ऐसा उन्होंने कहा। शाही इमाम ने कहा कि भारत के मुसलमानों ने कभी पाकिस्तान सरकार से कुछ नहीं चाहा। 75 वर्षों में पहली बार एक भारतीय मुसलमान पैदल हज यात्रा के लिए जब मक्का शरीफ जा रहा है तो पाकिस्तान उसको अपनी जमीन से गुजरने भी नहीं देना चाहता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ईमेल द्वारा पत्र भेजा है। बता दें आखिर क्यों? सिर्फ इसीलिए पाकिस्तान की सरकार शहाब चतुर को ट्रांजिट वीजा नहीं दे रही है कि वह एक भारतीय मुसलमान है। शाही इमाम ने कहा कि पाकिस्तान सरकार को शर्म आनी चाहिए। दुनिया भर में इस्लाम के नाम पर ढिंढोरा पीटने वाला देश शहाब चतुर की हज यात्रा की राह में रोड़े अटका रहा है। मौलाना उस्मान ने बताया कि इस विषय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ईमेल द्वारा पत्र लिख दिया है और ये मांग की है कि पाकिस्तान की बजाय चीन के रास्ते मक्का जाने के लिए भारत सरकार शहाब चतुर की मदद करे, ताकि पूरी दुनिया के इस्लामी देशों के सामने पाकिस्तान का दोगला चेहरा बेनकाब हो सके। और क्या कहा आगे? पाकिस्तान सरकार ने शहाब चतुर को अभी तक पाकिस्तान का वीजा ही नहीं दिया है जी। ये बड़ी हैरत की बात और शर्म की बात है वहां की सरकार के लिए, जो एक भारतीय पैदल हज यात्री को रोकना चाहती है। क्योंकि अलग अलग लोगों का अलग अलग तरीका। अब हमें यह पता है कि भारत का एक पैदल यात्री जब जाएगा वो पूरी दुनिया के अलग अलग मुल्कों से गुजरेगा, तो जाहिर सी बात है कि लोगों को पता होगा कि भारत सरकार की तरफ से भारत के लोगों की मोहब्बतों को लेकर मक्का और मदीना पहुंच रहा है। तो जहां पड़ोसी मुल्क की आवाम, रोजाना हम लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं, पड़ोसी मुल्क की आवाम उनका इस्तकबाल करना चाहती है, उनका इंतजार करना चाहती है, वहीं पड़ोसी मुल्क के बददियानत हुक्मरान जिन्होंने कभी भारत के मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, मैं कहना चाहता हूं उनको बार बार, हमने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा 75 सालों में। कोई तुम्हें कोई डिमांड नहीं कही, ना हम मुश्किल में हो आसानी में हो, हर सूरत के अंदर हम अपने वतन में खुश हैं, इत्मीनान से। हमने तमाम चीजों का मुकाबला बजाते खुद किया। 75 साल में एक चीज मांगी, एक आदमी के लिए वीजा,
एक पैदल मुसलमान के लिए वीजा जिसने चल के मक्का मुकरमा जाना है, तुम एक मुसलमान को पैदल गुजरने की जगह नहीं अपने मुल्क में से दे सकते। तुम किस काम की तुम हुकूमत चला रहे हो कि हम इस्लाम के नाम पे हुकूमत चला रहे हैं? अफसोस है जो इस्लाम का नाम लेके वहां की हुकूमत बार बार कहती है कि हम इस्लाम का नाम लेके हुकूमत चला रहे हैं। इनके दिलों के अंदर खोट भरा हुआ है। अगर भारत के खिलाफ कोई बात करनी है, अभी पाकिस्तान का सारा मीडिया चिल्लाने लगेगा। आज 15 दिन हो गए शहाब चतुर को आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए, 15 दिन हो गए एक जगह पर रुके हुए। पाकिस्तान का जो खरीदार मीडिया वो भी चुप है, बोलने के लिए तैयार नहीं कि हमारा जो हाई कमिश्नर है वो बदमाशी कर रहा है एक मुसलमान के साथ। पाकिस्तान का जो एम्बेसडर है भारत के अंदर, उनकी नीयत में खोट आ गया। जब ये आदमी 3000 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद यहां तक पहुंच गया है, तो उनको ये दिल के अंदर बात आ गई कि नहीं, इसको पाकिस्तान का वीजा जो है वो नहीं देना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं, उनकी सरकार को भी कहना चाहता हूं, पाकिस्तान की सरकार को भी और वहां के हाई कमिश्नर को भी, कि अगर आपके दिमाग में ये गलत फहमी है कि शहाब चतुर साहब को तुम वीजा नहीं दोगे तो भारत का ये पैदल यात्री मक्का नहीं पहुंच सकेगा, तो आप अपने दिमाग में से इस गलत फहमी को बिल्कुल निकाल दीजिए। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो तुइज़्ज़ु मन तशा वो तुज़िल्लु मन तशा, इज्जत तो जिल्लत तो अल्लाह ताला देने वाला है, तुम कौन होते हो देने वाले। इसलिए अगर तुम हमें वीजा नहीं दोगे, हमारे यात्री को वीजा नहीं दोगे पैदल यात्रा करने का, वहां से मक्का जाने का वीजा, तो ये सारे रास्ते जो इस्लाम की तरफ जाते हैं पाकिस्तान से होके नहीं जाते। मक्के की तरफ जो रास्ते गुजरते हैं मदीना मुनव्वरा में, तुम एक आशिक रसूल को इसलिए रोकना चाहते हो कि उसका जुर्म है कि वो भारत में पैदा हुआ है, यही गुनाह है उसका। अगर तुम ये कहते हो कानूनी पेचीदगियां हैं, फिर इस्लाम के नाम पर काहे की हुकूमत बनाई है। मैं अगर ये मान लो तुम्हारा तर्क पाकिस्तान एम्बेसी का कि 2-4 कानूनी पेचीदगियां हैं, तो तुम कौन से मुसलमान हो यार। अगर 2-3 कानूनी पेचीदगियां रह गई, अगर पासपोर्ट में या किसी चीज में कोई कमी भी होती, तुम खुद पूरी कर देते कि यार हम स्पेशल तौर पर इसको वीजा देने के लिए तैयार है कि बंदा पैदल हज पे जा रहा है। लोग देखिए, आप बिना कानूनी किसी कार्रवाई के हमारी जिस स्टेट में से गुजरा है, चाहे उस स्टेट में भाजपा की सरकार थी, चाहे उस स्टेट में कांग्रेस की सरकार थी, चाहे किसी स्टेट में आम आदमी पार्टी की सरकार है, हर एक स्टेट ने इस पैदल यात्री को प्रोटोकॉल दिया है। हर एक स्टेट ने इसकी सिक्योरिटी का प्रबंध किया है। हर एक स्टेट ने अपने ऑफिशियल साथ में लगाया कि यार मक्के जा रहा है, मदीना जा रहा है, पहली दफा कोई भारतीय हमारी इतनी रियासतों में से गुजर के आ रहा, कहीं कोई परेशानी नहीं, तुम्हारे दरवाजे में पहुंच गया, आप अकड़ गए। क्या बात है, क्यों अकड़ गए जी आप? तो आप क्या समझते हैं कि ये पाकिस्तान से होके बगैर मक्का नहीं जाएगा? जाएंगे अल्लाह के घर पे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पर जाने से कोई ताकत नहीं रोक सकती दुनिया की। अगर आप वीजा नहीं देंगे तो शहाब भाई इंशाअल्लाह चाइना के रास्ते तजाकिस्तान होते हुए मक्का शरीफ पहुंचेंगे। हम आपके आगे हाथ नहीं फैलाएंगे भीख मांगने के लिए। मैं भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी से भी गुजारिश करना चाहता हूं कि आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और आपने जहां सबकी बात की है, जहां आपके सारे राज्यों में से शहाब चतुर गुजर के पहुंचा है, मैं आपसे विनती करता हूं कि हमारे विदेश मंत्रालय को आदेश दें कि शहाब चतुर की जो यात्रा है इसको चाइना के रास्ते इसके प्रबंध करवाए जाएं। चाइना सरकार से बात की जाए, तजाकिस्तान सरकार से बात की जाए। अल्लाह ताला ने आपको बड़ी ताकत दी है, अल्लाह ताला ने आपको इस मुल्क की सरबराही अता की है, तो आपसे मेरी ये गुजारिश है, भारत के सभी लोगों से गुजारिश है हुए हो जो एक मुसलमान को वीजा नहीं देना चाहते पाकिस्तान जाने का, तो मैं अपने प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहता हूं, गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर शहाब चतुर को पाकिस्तान एम्बेसी वीजा नहीं देती तो फिर आप चाइना के रास्ते विदेश मंत्रालय को कहें कि चाइना सरकार से बात करके लेह लद्दाख के रास्ते चाइना में से 5-10 दिन में गुजरना पड़ेगा। ये जरूर है कि ये सफर जहां 8,500 किलोमीटर में पूरा होना था वहां 9,000 किलोमीटर में पूरा होगा, 9,000 समथिंग के अंदर जाके पूरा होगा। लेकिन मुझे उम्मीद है, और मैंने शहाब चतुर से जब मुलाकात की, एक बात मैं आपको ये बता दूं और पाकिस्तान एम्बेसी को भी बता दूं कि आप किसी के इरादों को नहीं बदल सकते। उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की, कहने लगे जितने साल मर्जी लग जाएं मैं बिना हज किए हुए वापस अपने घर को नहीं जाऊंगा। उनको पता था कि पाकिस्तान सरकार बार बार, उन्होंने मुझे कहा कि ये मेरे साथ इन्होंने वादा किया केरला से चलते हुए, शहाब चतुर के साथ सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, ये जितनी बातें मैं कर रहा हूं हवाई बातें नहीं है,
सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं उनके पास, शाह भाई के पास एम्बेसी की। जिन जिन ऑफिशियल से बात हुई है उन्होंने मुझे कहा कि मुझे कहा गया कि आप जब वाघा पहुंचने वाले होंगे आपको वीजा दे देंगे। कहता अब मैं यहाँ पहुंच गया हूं, अब नखरे कर रहे हैं, ये कागज ले आओ, वो कागज ले आओ, इससे लिखवा लो, उससे लिखवा लो। तुम्हारा मुल्क है, तुमने गुजरने की इजाजत देनी है, हम किससे लिखवा ले भाई? पाकिस्तान सरकार का और वहां की एम्बेसी का तमाचा पिछले 20-25 दिन से हम देख रहे हैं। रोज वो मुझे कह रहे हैं कि इमाम साहब कुछ ना कहें, शायद कल को दे देंगे। वो जब बात साफ ही हो गई कि उनकी हुकूमत ही नहीं चाहती, क्या पाकिस्तान की सरकार को नहीं पता पूरी दुनिया के मुसलमान रोजाना यूट्यूब पे एक बंदे को फॉलो कर रहे हैं, मिलियंस के अंदर लोग फॉलो कर रहे हैं कि भी पैदल हज यात्री कहां पहुंचा, यात्री 15 दिन से रुका हुआ है, तो क्या वहां की भी सरकार को पता नहीं कि हज यात्री रुका हुआ है? इसका मतलब हुकूमत का मंशा पाकिस्तान की जो सरकार है, शहबाज शरीफ की जो सरकार है, पाकिस्तान की जो भारत के अंदर एम्बेसी है, इनका बजाते खुद मंशा शामिल है। ये नहीं चाहते कि एक भारतीय मुसलमान को हज का पैदल यात्रा का वीजा दिया जाए।